नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर भारतीय को झकझोर कर रख दिया है। इस नाजुक समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहेंगे। विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ संकल्प दिखा सकें। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसा विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाया जाए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का इस मुद्दे को उठाना बिल्ली के 100 चूहे खाकर हज करने जैसा है। लिहाजा उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता शेष है तो राज्य और देश हित में उन्हें इस कार्यक्रम को रद्द करना चाहिए और यात्रा में जो चारधाम यात्रा है उसमें सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का यह प्रयास और दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि ये सब उस समय किया जा रहा है जब देश पहलगाम हमले से दुख और आक्रोश में है। वो पीएम मोदी के नेतृत्व में दुश्मनों को करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस नकारात्मक की राजनीति नॉन स्टॉप जारी है। कांग्रेस द्वारा संविधान कुचलने का बड़ा उदाहरण धारा 356 का दुरुपयोग को बताया। कहा कि इस धारा 356 को कांग्रेस खिलौने की तरह इस्तेमाल करती रही है। देहरादून में कांग्रेस की होने वाली संविधान बचाओ रैली को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा कल बुधवार यानी कि 30 अप्रैल को प्रातः 10 बजे देहरादून के रेंजर्स मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है, जिसे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा समेत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह व गणेश गोतियाल समेत अन्य बड़े नेता संबोधित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली के दौरे पे हैं, तो उन्होंने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजिरापू राजमोहन नायडू से भेंट की। बैठक में राज्य में विमान क्षेत्र की विकास, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार और उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय में विस्तृत चर्चा उन्होंने की। डिमांड रखी है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट की विस्तारीकरण और रात्रिकालीन ऑपरेशन संचालन को मध्य रात्रि तक बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकार के इस कदम से अधिक यात्रियों को हवाई सेवा का लाभ मिल सकेगा। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 8 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए उन्होंने अनुरोध किया। अब बात करते हैं अपराध की। एक हरिद्वार में बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है। एक पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को फंसाने के लिए 3 युवकों द्वारा एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसमें पुलिस ने पानी फेर दिया। हरिद्वार पुलिस की सूझबूझ से जेल जाने से बच गया एक बेगुनाह। हरिद्वार पुलिस ने बेगुनाह को फंसाने का जाल बिछाने वाले 3 आरोपी शहनवाज पुत्र इकबाल, वसीम पुत्र खुल्ला, गुलबहार पुत्र जाहिद को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि उन्होंने पुलिस का घर का ताला तोड़कर घर के अंदर गौ मांस व गौकसी उपकरण रखकर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए खुद ही पुलिस को सूचना दी थी। देहरादून में 2 दिवसीय सूर्या ड्रोन टेक 2025 का आगाज। मंगलवार को देहरादून में आयोजित सूर्या ड्रोन टेक 2025 का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा किया गया। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर के सहयोग से आयोजित यह 2 दिवसीय शिविर देश में विकसित आधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी केवल रक्षा क्षेत्र ही नहीं बल्कि कृषि, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत प्रदेश में पॉली हाउस स्थापना कार्य को लेकर जिलेवार समीक्षा की। कि जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के माध्यम जो हमारी 304.43 करोड़ की एक योजना जो 25 सितंबर 2023 को इसका जियो हो गया था, जिसमें हमने 50 से 100 मीटर के पॉली हाउस हमने लगाने थे 14,777 कि जो कि प्योरिटी से जो एसवार होता है कि मतलब उसका ढलान का रेट निर्धारित होने के कारण दिसंबर 24 में फिर इसका रेट निर्धारण हुआ, जिसकी वजह से ये योजना डिले हो गई। और अभी तक की जो प्रगति में देता था
मुझे जब देखा कि इसमें काम नहीं हो रहा है तो आज मैंने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, जहां 14,777 हमने 26 तक, मार्च 26 तक पूरे करने हैं, मात्र 234 लगे हैं। और इसमें एक कारण ये रहा कि पहले किसान को जिला योजना के माध्यम से 90-10, कहीं तो 100% भी जिला योजना से मिल जाता था, जिसके कारण किसान भी थोड़ा सा कह रहा है कि हमें 80-20 मिल रहा है। और जो कार्यदायी कंपनी है उसमें और डीएचओ सीएचओ में तालमेल न होने के कारण कि जो किसानों का पैसा जमाया उनको लिस्ट उनको मिली और उसके बावजूद उन्होंने पॉलिटिक्स लगाए, इसलिए आज कंपनी के लोगों को भी यहाँ बुलाया था और हमने लक्ष्य दिया है कि हर महीने आप 1500 पॉली हाउसेस जब लगाएंगे तभी हम इस लक्ष्य को 26 तक पूरा कर पाएंगे। डेंगू अपने उत्तराखंड में पैर पसार रहा है। आज उत्तराखंड में डेंगू के कुल 3 मामले आए, जिसमें देहरादून में 1 और हरिद्वार में 2 मिले। अब तक उत्तराखंड में कुल 37 मामले आ चुके हैं। देहरादून में 21 व अन्य जनपदों में 16 केस मिले हैं। डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने भी और स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। उनका कहना है कि डेंगू के टन से आप रहें सावधान, मच्छर की करें प्रभावी रोकथाम, घरों में और आसपास पानी एकत्रित न होने दें, पानी की टंकी को ढक कर रखें। डेंगू रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को एडवांस में जारी की धनराशि। आशा कार्यकर्ती, वॉलंटियर, रैपिड रिस्पॉन्स टीम कर रही घर घर का सर्वे। डेंगू से बचाव ही उसका इलाज है, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। आज की अंतिम खबर, राज्य के मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी में कहीं कहीं हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। राज्य के 6 जनपदों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत व पौड़ी में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से सतही हवा चलने की संभावना है। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन के समय तेज तथा झोंकेदार हवा चलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 तथा न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है।